Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about Linux troubleshooting scenarios on real-time environment. So let's start without any delay. First of all, system performance. What is purpose of system performance? So guys, system performance purpose is nothing but it's a simple monitoring system performance helps us understand how resources like CPU, memory and our disk are being used. This allows us to optimize system performance and detect bottlenecks. So tools like VMstat or IOStat provide that real-time data on CPU and disk uses. High CPU uses might include and a process consuming too much resources impacting overall system performance. So VMstat and IOStat for रियल टाइम डाटा चेक करने के लिए CPU एंड डिस्क यूजेस का कि हमारा CPU कितना स्पेस यूज कर रहा है, हमारी डिस्क कितना रिसोर्सेज यूज कर रही हैं, क्या ऑल ओवर परफॉर्मेंस है, वो ऑल ओवर चीजें हम VMstat एंड IOStat कमांड की हेल्प से चेक करते हैं. मैंने जो 100+ कमांड्स करवाई हुई है वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, तो आप वहां से देख सकते हैं. नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंसर्न्स. व्हाट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स? व्हाट इज पर्पस अबाउट दैट? सो security purpose is securing your Linux system involves monitoring for unauthorized access attempts and ensuring firewall rules are correctly configured to protect against threats. So it's as an example checking security logs. आपका जो सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है, आपके सिक्योरिटी आपके सिस्टम की, तो वो ऑल ओवर चीजें आप कहाँ चेक करते हैं? वो आप चेक करते हैं आपके लॉग्स में. सो लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं? /var/log के अंदर हमारे ऑल ओवर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड लॉग्स, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉग्स, वहीं पे ऑल ओवर हमारी जो लॉग्स हैं इंफॉर्मेशन है कि क्या पर्टिकुलर एरर है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लॉग्स से ही कंसर्न कर पाते हैं. सो वहां पे जो आपके फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट होते हैं वो भी शो करता है, जिसको हो सकता है वो फायरवॉल की वजह से हो, आपने कोई सिक्योरिटी जो पासवर्ड है ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली ना किया हो, कोई और बग आया हो आपकी सर्विस में, आपके एप्लीकेशन में, वो ऑल ओवर चीजें आप के एक एज ए रिकॉर्ड स्टोर होती हैं लॉग्स के अंदर, तो आप वहीं से चेक करते हैं. देन क्या सिनेरियो हो सकता है? सॉफ्टवेयर अपडेट्स. जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पर रेगुलरली अपडेट नहीं हो तो काम करते हैं तो वो आपको एरर देने लगता है. सो रनिंग yum update on a CentOS, on a Red Hat and Ubuntu. So in Ubuntu we use apt command, then CentOS and Red Hat we are using yum command. Ensure all installed packages are up to date. This reduce the risk of explanation and ensure software. So simply आपका कोई भी देन नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स. जब भी आप कोई भी रेपोजिटरी इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, देन उस टाइम पे आपका जो रेपोजिटरी है, जो आपका पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेज की नीड है, उसको अपडेट एंड अपग्रेड करने की नीड होती है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना होता है, तो आप on a CentOS and Red Hat operating system you can use using yum and dnf command, and in Ubuntu operating system we are using apt command. So जब भी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है उसके कुछ रेपोजिटरी होती हैं, डिपेंडेंसी होती हैं, जिनको हमें अपडेट करना होता है, उनका वर्जन अपडेट करना होता है. तो इसी तरीके से हम अपना जो भी सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है उसको हम yum and dnf एंड apt कमांड्स की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं. देन आज का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है बैकअप एंड रिकवरी.
So guys, what is purpose of backup and recovery? Backup recovery, implementing backup strategies ensure you can recover data in case of hardware failure, additional deletion or other disasters. As an example, we can see using rsync to backup important files to an external drive ensures we have copies of critical data in case of a system crash. Having backups allows us to restore operations quickly. So जैसे कि हम अपना एज ए बैकअप कोई भी फाइल का बैकअप लेना है, किसी एप्लीकेशन का बैकअप लेना है, इवन आपकी जो सर्वर बना हुआ है आपको उसका बैकअप चाहिए, वॉल्यूम का बैकअप चाहिए, तो इनके लिए वॉल्यूम एंड सर्वर का बैकअप कैसे क्या लेते हैं हम, उसके लिए AMIs का यूज करते हैं। किसी भी सर्वर का बैकअप लेना हो, वॉल्यूम का बैकअप लेना हो, हम स्नैपशॉट्स का यूज करते हैं। तो अभी के केस में अगर हमें किसी फाइल का बैकअप लेना है तो हम उसको एज ए ट्रांसफर कर लेते हैं किसी अनदर डायरेक्टरी में, किसी अनदर सर्वर पर rsync कमांड की हेल्प से। तो हमारा डाटा लॉस न हो, जब भी हमें नीड हो उसको रिकवर कर पाए। अगर कोई हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारा किसी भी रीजन की वजह से सर्वर क्रैश हो गया, तो अगर हमारे पास पहले से उसका बैकअप होगा तो हम इजीली उसको रिकवर कर पाएंगे, अपने डाटा को रिकवर कर पाएंगे। सो उसके लिए हम हमेशा अपने सिक्योरिटी, अपने सेफ्टी पर्पस के लिए डाटा का बैकअप करके रखते हैं। आपको भी रखना चाहिए। जैसे कि आप एज ए रियल एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आपके जो मोबाइल में मल्टीपल फोटोज हो सकती हैं, हो सकता है वो आपके फैमिली फोटो हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फोटो हो, तो उनको आप एज ए बैकअप, एज ए रिकवरी आप अपने ईमेल पर स्टोर करके रखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सर्वर कभी भी क्रैश हो जाता है, सर्वर आपका डिलीट हो जाता है, तो उस केस में आपको आपके सर्वर का बैकअप एज ए AMIs, आपके वॉल्यूम का बैकअप एज ए स्नैपशॉट, या फिर आपके फाइल्स का बैकअप जिसको आप किसी अनदर डायरेक्टरी या किसी अनदर सर्वर पे, एक लोकल सर्वर पे रख सकते हैं कि आपका इमरजेंसी में उससे आप अपना सर्वर फिर से सेटअप कर पाएं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।